Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Developer. This is me Pooja Chaudhary, a maths teacher. Now we will start class 10 chapter 1 real numbers exercise 1.4 and question number 3rd. This is the last question of this chapter. The following real numbers have decimal expansions as given below. In each case decide whether they are rational or not. यहाँ पे आपको कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस दे रखे हैं. यहाँ पे आपको बताना है कि ये आपके रेशनल है या फिर इरेशनल है. इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, अगर ये रेशनल है और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू. आप क्यू के फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं यहाँ पे. देन पहला देख लेते हैं आपका स्टूडेंट्स. फर्स्ट इज दिस. पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के लिए कंडीशन क्या होती है. तो पहले आप वो लिख लीजिए कि आपके रेशनल नंबर्स कब होंगे. तो पहले रेशनल नंबर के लिए आप लिखेंगे आपका रेशनल नंबर कब होगा. तब एक तो वो टर्मिनेटिंग हो, यानी कि जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो आपका टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो. स्टूडेंट हमने थ्योरम 1.5 में ये पढ़ा था कि आपका टर्मिनेटिंग कब होता है. जब आपका 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m आपका q जो है इस फॉर्म में हो. ठीक है, तो आपका टर्मिनेटिंग तब होगा. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होता है. जब आपका q जो है इस फॉर्म में ना हो. ओके, नेक्स्ट आपके इरेशनल नंबर्स के लिए यहाँ पे क्या कंडीशन होगी. इरेशनल नंबर्स एक तो वो नॉन रिपीटिंग होगा, यानी कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका नॉन रिपीटिंग होगा, रिपीट नहीं हो रहा होगा बार बार. एंड सेकंड होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, सेकंड आपका वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. सो स्टूडेंट फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं. फर्स्ट है आपका 43.123456789. तो ये आपका 43.123456789. ओके स्टूडेंट्स, अगर इसको देखें तो ये आपका टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि अगर हम इसका डिवाइड मीन्स इसका पॉइंट हटाते हैं, दैट मीन्स ये है आपका इस तरीके से 5 6 7 9. अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं देन आप डिवाइड करोगे तो कितने से होगा, जितने डिजिट्स आपके पॉइंट के बाद हैं. देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, तो आपका कहीं ना कहीं जो ये आपका यहाँ पे 1 एंड 9 टाइम्स 0 जो दे रखे हैं आपका, ये कहीं ना कहीं इस फॉर्म में है. 43 1 2 3 4 5 मीन्स स्टिल चल रहा है 9 तक. तो आपका ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m वाली फॉर्म में है आपका q. दैट मीन्स कि ये आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा. और टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर्स होते हैं. तो आप यहाँ पे ये लिख लोगे. हेंस it is terminating decimal expansion so it is rational. ठीक है, दैट इज P अपॉन Q. यानी कि ये किस फॉर्म में आपका P अपॉन Q की फॉर्म में, क्योंकि रेशनल नंबर है. आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे ये प्रूफ हो गया है, तो दैट मीन्स ये आपका रेशनल होगा. सो आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, रेशनल है. अब यहाँ पे आप Q के लिए क्या बोल सकते हो, आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो आपके किस, आपको वहां पे Q की क्या कंडीशन हो जाती है कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m. तो आपका ये यहाँ पे लिख दोगे आप. Now for Q we can say that prime factorization of Q is
in the form of 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। आपका क्यू जो है किस फॉर्म में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। आपका सेकेंड है आपका 0.12012010000000 मीन्स आपका जो है ये ना तो रिपीटिंग है, क्योंकि आपका पहले तो 120 आ रहा है, देन 1200 आ रहा है, देन 12000 आ रहा है, तो ये ना तो आपका रिपीटिंग है, यानी कि आपका ये पहली कंडीशन यहाँ पे आ रही है रेशनल नंबर्स के लिए कि आपका ये नॉन रिपीटिंग है, प्लस ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ है, मीन्स कि आपका ये डिवाइड जो है रुक ही नहीं रहा, आगे चलता ही जाएगा। दैट मीन्स आपका ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो आपको सिर्फ रेशनल नंबर्स के लिए क्यू की कंडीशन बतानी है कि आप क्यू के बारे में क्या, उसके प्राइम फैक्टर्स के लिए क्या बोल सकते हैं। आपको सेकंड में कुछ नहीं बताना, सिर्फ ये लिख देना है कि ये आपका इरेशनल है। सेकंड आपका क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे पहले 0.12012012000000 it is non-repeating। नॉन रिपीटिंग है, बार भी नहीं लगा हुआ है, इसलिए भी बोल सकते हैं कि नॉन रिपीटिंग है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग, सो इट इज इरेशनल। दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, इरेशनल हो गया। यहाँ पे आपको क्यू के लिए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आपको रेशनल नंबर्स के लिए बताना है कि आप क्यू के प्राइम फैक्टर्स के लिए क्या बोल सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट इज 43.123456789। आपका इस पे बार लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है बार बार। हम वहीं पे बार लगाते हैं ना जहाँ पे आपकी वैल्यूज रिपीट हो रही हो, यानी कि ये 1 2 3 4 5 आपकी यहाँ से फिर से रिपीट हो रही होंगी। तो आपको रेशनल नंबर्स के लिए क्या चाहिए, पहला तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए, यानी कि आपका ये रिपीटिंग भी हो रहा है। दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, बट किस कंडीशन से होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। यहाँ पे आपके क्यू के लिए आप क्या बोलोगे कि जो इसके फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में नहीं है, क्योंकि टर्मिनेटिंग होने पर आपके क्यू के फैक्टर्स इस फॉर्म में होते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने पर आपके फैक्टर्स इस वाली फॉर्म में नहीं होते। ओके, बट आपका ये रेशनल नंबर होगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, देन ये लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, सो इट इज रेशनल, means in the form of P upon Q। यानी कि आपका रेशनल है तो आपका ये किस फॉर्म में है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में है। अब यहाँ पे आप Q के लिए क्या कह सकते हो, क्योंकि कि आपके Q के फैक्टर्स क्या होंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। स्टूडेंट टर्मिनेटिंग के लिए तो 2 की पावर n टू 5 की पावर m हो जाता है आपका जो Q के फैक्टर्स जो है। अब यहाँ पे आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, दैट मीन्स कि आपके Q के फैक्टर्स 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में नहीं होंगे। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो नाउ फॉर Q we can say that the prime factorization of Q is not in the form of 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ओके, सो ये आपका थर्ड पार्ट है। मीन्स आपके यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट रेशनल नंबर है एंड सेकंड पार्ट इज इरेशनल। If you like my video, please subscribe my YouTube channel and press on the bell icon to get daily updates. Thank you.